जय हिंद साथियों। आज का विषय है मोदी जी की लकीरों का प्रभाव, जो हम सबके जीवन पर गहरी लकीरें खींच गया, या यह कह सकते हैं कि मोदी जी की खींची गई लकीरें अब दरार बन गई हैं। राज्य दूसरे राज्यों से लड़ रहे हैं, हर समाज में विभेद पैदा हो गया, किसी को भी किसी पे विश्वास नहीं है। मोदी जी ने अगस्त 2014 वाले अपने उद्बोधन में जो कहा वह एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक या आर्थिक आधार पर लोगों में विभेद, यह सब ऐसे जहर हैं जो हमारे आगे बढ़ने की में बाधा डालते हैं। इसलिए हम सब अपने मन में संकल्प लें कि अगले 10 साल तक हम आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा तमाम सामाजिक बुराइयों से लड़ेंगे और ऐसा समाज बनाएंगे जो हर तरह से तनाव से मुक्त हो। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं देश दुनिया की बात आपसे नहीं करना चाहता, वह आंकड़े सरकार बढ़ा चढ़ाकर समय समय पर पेश करती ही है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में और ज्यादा से ज्यादा गांव मोहल्ले को ध्यान में से देखिए और कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या आपकी आय बढ़ी? क्या आपका खर्च कम हो गया? क्या आपके अपने आस पड़ोस में रहने वाले मित्रों की आय बढ़ी? क्या आपकी नजरों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 8 सालों में खुशहाल हो? क्या पड़ोसी से आपके संबंध पहले से ज्यादा मधुर हो गए? और एक व्यक्तिगत बात, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की दवाई, पत्नी का चूल्हा चौका, यहां तक कि रक्षा बंधन पर बहनों को दी जाने वाली भेंट में आपको पिछले 8 सालों में कोई परेशानी हुई होगी? हर साल आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को अवश्य बाहर घुमाने ले जाते होंगे और आपको कोई कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता होगा। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर ईमानदारी से विचार कीजिएगा, आपको मोदी जी की लकीरों का अंदाजा स्वतः ही लग जाएगा। मोदी जी ने अपने भाषणों में सामाजिक समरसता बढ़ाने की बात कही थी, पर ऐसे हजारों सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें उनके कार्यकर्ता से लेकर विधायकों, सांसदों, यहां तक कि उनके मंत्रीगणों ने भी सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए कैसे कैसे उल्टे सीधे बयान पूर्व में दिए और अभी भी दे रहे हैं। और यह सब आपके समक्ष है, आप सभी जानते हैं और हम मानते हैं कि मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध ना ही उनकी पार्टी में और ना ही उनके कैबिनेट में कोई कुछ बोल सकता है। फिर यह कैसे संभव है कि मोदी जी के राम राज्य में ऐसे ऐसे बयान और घटनाएं 2014 के बाद तेजी से बढ़ी, और वह भी मोदी जी के राम राज्य के कारिंदों द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा। इससे इस राम राज्य के श्री राम की नीयत के ऊपर शक पैदा होता है। राम राज्य सरकार की आर्थिक नीतियां और उनके कार्यक्रमों से देश से लेकर एक छोटे से छोटे परिवार की अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसकी तस्वीर डरावनी है। परंतु राम राज्य है और राम राज्य में सवाल उठाना अलाउड है। राम राज्य में सीता मैया पर सवाल उठा था और उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। यह इतर है कि मर्यादा का पालन करते हुए राम ने उन्हें फिर से वनवास भेज दिया था, पर इस राम राज्य में मर्यादा का कैसे कैसे पालन हो रहा है यह आप सभी के सामने है। और मैं आज मजबूर हूं कि अपने आज के राम से यह मांग करूं कि नोटबंदी की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए और आज के श्री राम को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। नोटबंदी से कितनी कठिनाइयां हुई हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं यह कह सकता हूं कि यह गरीबों को पप्पू बनाने वाला फॉर्मूला था और काले धन को सफेद करने का, कुछ अपने व्यक्तियों को छोड़कर बाकियों को परेशानी में डालने का सुनियोजित योजना थी। लंबी अवधि की योजना के साथ किया गया अपराध था। पहले जनधन खाते के नाम पर बैंकों में खाते खोले गए, फिर अचानक नोटबंदी कर दी गई। प्रचार यह किया गया कि काला धन वापस आएगा, अमीर मर जाएगा, अमीर अपने नोटों को जलाएंगे, अपने नोटों को पानी में डुबो देंगे। मीडिया में इस तरह से प्रचार किया गया कि अमीर आत्महत्या कर रहे हैं या कर लेंगे।
अपने भाषण में गरीबी गरीबी चिल्लाकर गरीबों को खुश कर दिया कि अमीर तो मर गए और 2019 में इसका लाभ भी मिला। पर सच यह है कि आज भी 80 करोड़ लोग सरकारी अनुदान पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसमें नोटबंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज के श्री राम से यह मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के अधीन आयोग बनाकर इस नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया की जांच करवाई जाए और खासकर गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक की कि उनमें यहां कब कब कितने कितने तारीख को कितने कितने रुपए किस किस के द्वारा पुराने नोटों को जमा कराया गया और उसके बदले नए नोट लिए गए। क्या यह संभव है? राम अपनी मर्यादा का पालन करेंगे? क्या यह संभव है कि काले धन वालों को नोटबंदी की हवा नहीं लगी होगी? यह आरोप है। यह भी संभव है कि इसमें कुछ गलत ना हो, पर गलत होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह थी मोदी जी की पहली पत्थर पर खींची गई लकीर, जिसने देशवासियों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं जीएसटी की बात नहीं करूंगा, मैं विदेश नीति की बात भी नहीं करूंगा, मैं उनके राज करने की नीति की भी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अपने भविष्य की चिंता करें और वर्तमान को पहचानें। 2014 से लेकर अब तक हमारे परिवार ने क्या खोया, क्या पाया, क्या खोने की संभावना है और क्या पाने की संभावना है, फैसला आपका है। जय हिंद।